रिया आज बहुत ही खुश लग रही होती है। वह जल्दी से तैयार होकर बार बार घड़ी को देख रही होती है, क्योंकि आज उसकी बेस्ट फ्रेंड का जन्मदिन था, जिसकी पार्टी में उसे सबसे पहले और जल्दी पहुंचना होता है। वह जल्दी से रेडी होकर अपनी स्कूटी को लेकर अपने दोस्त की घर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में सुनसान जंगल पड़ता है। हालांकि शाम के करीब 6 बज रहे होते हैं, लेकिन उस सुनसान जंगल को देखकर लग रहा होता है मानो आधी रात हो गई हो। पीछे से कुछ जानवरों की आवाजें आ रही होती हैं। इसी बीच अचानक ही स्कूटी का टायर पंचर हो जाता है, जिसके कारण स्कूटी फिसल कर गिर जाती है। रिया जैसे तैसे उठती है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन उसका मोबाइल जरूर टूट जाता है। रिया गाड़ी उठाती है और उसे चालू करती है, लेकिन गाड़ी शुरू नहीं होती। वह बार बार कोशिश करती है, लेकिन फिर भी गाड़ी शुरू नहीं होती। अब रिया थोड़ी घबरा जाती है। वह सोचती है कि अब क्या करें, मोबाइल भी बंद है और ना ही कोई इस रास्ते पे गाड़ी आ रही है और जा रही है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी दोस्त का घर बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। शायद थोड़ी देर पैदल चलने पर वह वहां पहुंच जाएगी। वह अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल चलना शुरू करती है। वहीं कुछ दूर चलने के बाद उसके सामने कुछ 10 भेड़िए खड़े हुए दिखाई देते हैं। जो हाउल नहीं कर रहे होते, बस उसे घूरे जा रहे होते हैं। वह यह सब देखकर दंग रह जाती है कि यह सब भेड़िए ना तो हाउल कर रहे हैं और ना ही उसके पास आ रहे हैं, बस उसे घूरे जा रहे हैं। वह डरते डरते पीछे आने लगती है। लेकिन तभी भेड़िए का झुंड उसका रास्ता छोड़ देता है और तभी एक भेड़िया हाउल करता है और रिया डर के मारे रोड को छोड़कर जंगल की ओर भागने लगती है और उसके पीछे पीछे वही सारे भेड़िए दौड़ने लगते हैं और साथ साथ वह सारे भेड़िए हाउल करते जा रहे होते हैं। रिया भागते भागते थक जाती है, लेकिन साथ साथ वह यह भी सोच रही होती है कि यह सब भेड़िए हाउल करते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा होता। आखिर यह सब हो क्या रहा था? लेकिन वह बहुत डरी हुई होती है, जिसकी वजह से वह दौड़ते हुए नहीं रुकती कि तभी अचानक वह किसी चीज से टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। और जैसे ही उस अंधेरे जंगल में वह अपना चेहरा उठाती है, उसे आग दिखाई देती है। आग देखकर उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठती है कि तभी उसे दिखाई देता है एक इंसान, जिसके गले में 2 नाली बंदूक लटकी हुई दिखाई देती है और दोनों हाथों में आग की मशालें होती हैं। और तभी वह देखती है कि वह आदमी अपने दोनों हाथों की मशालों से उन भेड़ियों को भगाने की कोशिश करता रहता है। भेड़िए इधर उधर बिखर जाते हैं और धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तभी रिया यह सब देखकर उस आदमी से कहती है, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी स्कूटी बंद हो गई थी और मैं जंगल में खो गई थी। मेरे पीछे भेड़िया भी पड़ गया था। अगर आज आप मुझे नहीं मिले होते तो यह मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात होती। तभी वह अनजान आदमी कहता है, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मेरा घर इस जंगल में ही है। आप मेरे घर पर रात बिता सकते हैं और कल सुबह में इस जंगल से मैं आपको बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ। रिया उस अनजान आदमी के साथ उसके घर चले जाती है और जैसे ही वह उसका घर देखती है, वह मन ही मन कहती है,
वाह, कितना बड़ा घर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह आदमी जंगल के बीच में अकेला इतने बड़े घर में रहता कैसे? तभी वह आदमी कहता है, मेरे घर में आपका स्वागत है। लेकिन रिया को सुनाई नहीं देता। वह उस घर में लगे हुए दीवार पर भेड़िए और शेर के मास्क को देखती रहती है। तभी वह आदमी कहता है, मैंने आपके लिए कमरा तैयार किया है, आप सो सकती हैं। रिया जाकर सो जाती है। रात के करीब 12:01 हुआ होता ही है कि तभी एक हाउल की आवाज आती है और दूसरे सेकंड में दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और दरवाजे के पीछे से एक आवाज आती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। रिया जल्दी से उठकर दरवाजा खोलती है और वह देखती है कि वह आदमी घबराते हुए कहता है, या बहुत कुछ अजीब सा हो रहा है। रिया सुनकर थोड़ा डर जाती है और कहती है, क्या हुआ? तभी वह आदमी खिड़की के ऊपर से कर्टन को हटाकर दिखाता है, जिसे देखकर रिया के होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। तकरीबन 50 भेड़िए उस खिड़की के बाहर उस आदमी के घर के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे होते हैं, वो भी एक बड़े झुंड के रूप में। और रिया को देखते ही सारे भेड़िए मिलकर हाउल करते हैं। इतने भेड़ियों की आवाज सुनकर वह आदमी और रिया दोनों घबरा जाते हैं। तभी वह आदमी कहता है, इन भेड़ियों ने घर को घेर लिया है। मैंने अपने पूरे जीवन में इतने भेड़िए कभी एक साथ नहीं देखे हैं। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, लेकिन मैंने देखा है। और जो वह आदमी देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके चेहरे से पसीना निकलने लगता है। वह देखता है कि वह लड़की धीरे धीरे हाउल करते हुए भेड़िया बन जाती है और फिर उस आदमी की ओर घूरने लगती है। और फिर वह भेड़िया रूपी लड़की कहती है, मुझे अपने घर में न्योता देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। आज रात की दावत मेरी इन भेड़ियों के साथ ही हो। यह कहकर वह अपने साथियों की ओर देखती है, जैसे उन्हें कुछ इशारा करती है। और एक ही पल में सारे भेड़िए उस कमरे में इकट्ठे दिखाई देते हैं। और अगले ही पल उस आदमी को वह सारे भेड़िए मिलकर नोच खा जाते हैं। आखिर क्या है इस मादा भेड़िए की कहानी, जो मादा भेड़िया बन गई? एक सुंदर सी प्यारी लड़की आखिर भेड़िया मानव कैसे बनी और इतने सारे भेड़िया फौजियों को कैसे कंट्रोल कर पाई? और क्या वह अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे में भी जा पाई? जानने के लिए देखना ना भूले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।